Good morning, every student. I am going to teach you I have a dream today. मैं आज आप लोगों को आई हैव ए ड्रीम पढ़ाने जा रहा हूँ। आई हैव ए ड्रीम का अर्थ होता है मेरा एक सपना है, और इसे लिखा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बॉर्न इन 1929। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म 1929 ईस्वी को हुआ था एंड डेड इन 1968, और उसका मृत्यु 1964 ईस्वी को हो गया था, 1968 ईस्वी को हो गया था। ए बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग, उसे प्रशिक्षण के द्वारा एक बैप्टिस्ट मंत्री बनाए गए थे। बिकम ए सिविल राइट्स एक्टिविस्ट ईयरली इन हिज करियर, उसने अपने जीवन का प्रारंभ एक नागरिक अधिकार कार्यकर्ता के रूप में किया। लीडिंग द मॉन्टोगमरी बस बॉयकॉट, और मॉन्टोगमरी बस बहिष्कार का नेतृत्व किया। एंड हेल्पिंग टू द फाउंड सॉथर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, और दक्षिणी ईसाई सम्मेलन के नेतृत्व को स्थापित करने में मदद किया। इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, वह गांधी जी से प्रभावित थे। हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंट, उसका अहिंसात्मक दर्शन। रेजिटेंस ब्राउट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन, उसका जो अहिंसात्मक दर्शन था, जिस प्रकार से कि गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे, ठीक उसी प्रकार से मार्टिन लूथर किंग भी अहिंसा में ही विश्वास करते थे। इसीलिए उसका अहिंसात्मक सिद्धांत जो था, दर्शन, फिलॉसफी मतलब दर्शन होता है, इसलिए उसका अहिंसात्मक दर्शन जो था, उसी अहिंसात्मक दर्शन ने पूरे वर्ल्ड को, पूरे दुनिया को उसके तरफ आकर्षित किया। इन 1964 किंग बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। सन 1964 ईस्वी में मार्टिन लूथर किंग दुनिया का सबसे युवा व्यक्ति, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला सबसे युवा व्यक्ति बन गया। फॉर हिज एफर्ट्स टू एंड सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थ्रू सिविल ओबीडियंस। सिविल ओबीडियंस का अर्थ होता है सविनय अवज्ञा, और यहाँ पर सेग्रीगेशन का अर्थ होता है अलगाववाद, और यहाँ जो डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ होता है भेदभाव। एंड नॉन वायलेंट वेज, और यह पुरस्कार जो उसे दिया गया था, तो यह पुरस्कार उसे किस लिए दिया गया था? अलगाववाद और जातीय भेदभाव को सविनय अवज्ञा के माध्यम से और अन्य दूसरे अहिंसात्मक तरीक़ों से समाप्त करने में जो योगदान दिया था, जो प्रयास किया था, इसी के लिए मार्टिन लूथर किंग को यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किंग वाज एसाइनेटेड का अर्थ होता है हत्या कर देना, ऑन अप्रैल 4 1968 इन मेम्फिस टेनेसी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का 4 अप्रैल 1968 ईस्वी को मेम्फिस टेनेसी नामक स्थान पर हत्या कर दिया गया। किंग इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड किंग के द्वारा, यानी मार्टिन लूथर किंग के द्वारा जो किया गया कार्य है, उसे इसमें शामिल किया गया है। तो सबसे पहले कार्य क्या किया था? स्ट्रेंथ टू लव, यानी प्रेम शक्ति। इसने सबसे पहले प्रेम शक्ति लिखा था। कब लिखा था? 1953 में, 1953 ईस्वी में मार्टिन लूथर किंग ने प्रेम शक्ति लिखा था। उसके बाद क्या लिखा था? स्ट्राइड टुवार्ड्स फ्रीडम, आज़ादी की ओर बढ़ो, द मॉन्टोगमरी स्टोरी, और मॉन्टोगमरी की कहानी 1958 में मार्टिन लूथर किंग ने 2 पुस्तकें लिखे थे, एक आज़ादी की ओर बढ़ो और मॉन्टोगमरी की कहानी। वाई वी कैंट वेट, हम लोग इन वाई वी कैंट वेट, हम
इंतज़ार क्यों नहीं कर सकते 1964, यह उन्होंने 1964 ईस्वी में लिखा था। एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, हम लोग यहाँ से कहाँ जाएं। चेस का अर्थ होता है अराजकता, और कम्युनिटी का अर्थ होता है समुदाय। अराजकता और समुदाय भी इन्होंने 1968 ईस्वी में लिखा था। अराजकता और समुदाय इन्होंने 1968 ईस्वी में लिखा था। आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड ऑन द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त 28, 1963। मेरा एक सपना है, यह मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया एक भाषण है जिसे उन्होंने 28 अगस्त 1963 ईस्वी को मेम्फिस 28 अगस्त 1963 ईस्वी को लिंकन मेमोरियल वाशिंगटन डीसी में दिया था। लिंकन मेमोरियल वाशिंगटन डीसी जो पड़ता है वह अमेरिका में पड़ता है। Here he speaks about his dream seeing Alabama as the developed state। यहाँ वह अपने सपना के बारे में बताता है। वह कहता है कि वह अलबामा को एक विकसित राज्य के रूप में देखना चाहता है। जिस प्रकार कि अमेरिका का अन्य सभी राज्य विकसित हैं, ठीक उसी प्रकार से अलबामा को भी एक विकसित राज्य बनाया जाना चाहिए, फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स, और वहाँ भी किसी प्रकार से कोई जातीय भेदभाव नहीं किया जाए, उसे भी जातीय भेदभाव से मुक्त होना चाहिए। वहाँ जो अलबामा में गोरे और काले के बीच जातीय भेदभाव हो रही है, उस प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, उससे मुक्ति पाना चाहते थे। द स्पीच had has impact in raising पब्लिक कॉन्शसनेस का अर्थ होता है सार्वजनिक चेतना, फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट एंड इस्टेब्लिशिंग किंग एज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर इन अमेरिकन हिस्ट्री। नागरिक अधिकार आंदोलन के लिए सार्वजनिक चेतना बढ़ाना और मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अमेरिका के हिस्ट्री में एक महान वक्ता के रूप में स्थापित करने में इस भाषण का सबसे बड़ा योगदान रहा था, सबसे बड़ा प्रभाव रहा था।